नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम मानव डिजीज पढ़ रहे थे, यानी ह्यूमन डिजीज, जो मानव में रोग होते हैं वो उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था। जन्मजात पढ़ लिया था, असंक्रामक पढ़ लिए थे। संक्रामक में हमने जीवाणु पढ़ लिया, प्रोटोजोआ पढ़ लिया, कवक पढ़ लिया। सिर्फ एक बचा था वायरस, छोटा सा है, बस इतना बड़ा मैटर है, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, थोड़ी सी 20 बीमारियां इससे रिलेटेड एक हमने छोड़ रखी है, वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक, छोटा सा मैटर है, कोई ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। तो बात करना स्टार्ट करते हैं। वायरस ये एक ऐसा कमीना इंसान है, ये न तो सजीव है ये निर्जीव है। आप बोलोगे ये ऐसे कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि इसको एक बोतल में रख के आप लाखों साल रख दो, ये तब भी जीवित रहता है। उसको वहां से निकाले किसी बॉडी में डाल दो, जीवित हो गया। तो ये नहीं तो सजीव होता है न निर्जीव होता है। ठीक है, ये अकोशिकी होता है, इसमें कोई कोशिक नहीं होता, कोशिका नहीं होती इसमें, खाली इसमें जो होते हैं ना न्यूक्लिक पदार्थ वगैरह होते हैं। ठीक है, ये इसकी खोज क्या हुआ कि वैज्ञानिक था, उसने क्या अपने गार्डन में तंबाकू लगा रखा था। उसको शायद हुक्का पीने का शौक होगा या फिर तंबाकू पीता होगा, तो वो क्या उसकी तंबाकू की पत्तियां पीली होने लगी, तो उसके बीमारी की खोज कर रहा था। तब उसे पता चला कि ऐसा कोई वायरस भी होता है। तो वायरस की खोज सबसे पहले किसने की? इवान नोवस्की ने सन 1892 में तंबाकू की पत्ती के मोजेक रोग को, किसकी? मोजेक रोग जो वायरस होता है तंबाकू में, वो भी वायरस ही होता है, उसका पता करने के लिए कर रहा था। तब इसकी खोज की, इसकी स्टडी कहलाती है वायरोलॉजी। क्या कहते हैं? वायरस वायरोलॉजी इजी है। ठीक है, प्रजनन गुणनखंड, यानी ये एक दो बच्चे नहीं जन्मते, ये लार्वा से पैदा कर देते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 4, मतलब बहुत बड़ा हो जाता है ये। ठीक है, अब इनके अंदर कुछ ना कुछ तो तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है वगैरह, इतनी चीजें हैं, तब जाके हम बने। तो ये भी न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन में भी तो आप जानते हैं न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, अब वायरस 3 टाइप के होते हैं। एक तो प्लांट, जो प्लांट में होते हैं, पौधों में। एक होते हैं एनिमल, जो हम में होते हैं। और एक टाइप बैक्टीरियोफेज। आपने कभी कभी नहीं सुना, क्या न्यूज में सुनने को मिलता है कि गंगा का नदी प्रदूषण है, उसमें बैक्टीरिया छोड़े गए, सॉरी वायरस छोड़े गए। क्या होता है कि जब गंगा निकलती है तो उसमें बहुत सी फैक्ट्रियां वगैरह गंदा पानी बढ़ता है, उससे क्या होता है कि वो गंदे बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं, उनको मारने के लिए वायरस डाले जाते हैं। कुछ वायरस अच्छे भी होते हैं, सब बुरे नहीं होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डेंगू। किसकी? डेंगू की। डेंगू होता है अरबोवायरस से। किससे? अरबोवायरस से। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, कुछ मैं आपको बताऊंगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। डेंगू के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंगू किस वायरस से होता है? वो होता है अरबोवायरस से। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, मच्छर से अगर कोई बीमारी होगी तो वो होगी सिर्फ मादा मच्छर से। पुरुष कभी बीमार नहीं करता किसी को भी। वो बेचारा रात को आप सोते हो तो घूम आगे करता है, वो बताता है आपको अपनी आप बीती, उसके अलावा वो किसी को नहीं डंक मारता। तो ये किसा? मादा एडिज इजिप्टाई, मच्छर से होता है। इसमें क्या होता है कि जब ये मच्छर हमारे अंदर ये अरबोवायरस छोड़ देता है तो हमारे अंदर जो प्लेटलेट है वो बननी बंद हो जाती है, मतलब धीरे धीरे कम होती जाती है, जिससे हमारे अंदर प्लेटलेट की कमी हो जाती है और व्यक्ति धीरे धीरे डेथ के करीब जाने लगता है। या फिर उसका टाइम से ट्रीटमेंट हो जाए, समय पर ट्रीटमेंट हो जाए तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो आपका पाचन तंत्र है, जो आप खाओगे वो आपके पचेगा नहीं। एक इसका परिसंचरण तंत्र, क्योंकि प्लेटलेट्स की कमी हो गई इसलिए परिसंचरण तंत्र डैमेज हो गया। ठीक है, तो इससे पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र डैमेज होता है। अब इसका उपाय क्या है? उपाय सबसे है कि इसमें बकरी का दूध पीना चाहिए। बकरी का दूध हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा हमें जो पपीता होता है उसके पत्ते खाने, मतलब पीस के जूस वगैरह निकाल पीना चाहिए। इसके अलावा हमें कीवी खानी चाहिए। ठीक है, ये सब। इसके अलावा बात करते हैं छोटी माता। ये छोटी है, इसको कहते हैं चिकन पॉक्स। अब आपने देखा कि मटन होता है, एक चिकन होता है। चिकन मटन के तुलना में छोटा था, मुर्गा बकरी की तुलना में तो छोटा ही होता है। वैसे चिकन पॉक्स होती है छोटी माता। ठीक है, ये होता है वेरियोला, ये होता है वेरियोला जोस्टर वायरस से। वेरियोला जोस्टर, सॉरी, ये होता है वेरियोला, ये होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस से। किससे होते हैं? छोटी माता होती है वेरिसेला जोस्टर वायरस से। इसमें क्या होता है, आपकी जो त्वचा होती है इस पे से धब्बे से बन जाते हैं, धब्बे से बन जाते हैं, उनसे क्या पीप निकलता है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं स्मॉल पॉक्स। ये होता है वेरियोला जोस्टर वायरस से।
इसमें फर्क इतना ही है कि इसमें सी आता है तो इसमें भी सी आता है, इसमें सी नहीं आता तो इसमें सी नहीं आता। तो छोटी मात्रा होती है वेरिसेला जोस्टर वायरस से, और स्मॉल पॉक्स होता है वेरियोला जोस्टर वायरस से। आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो स्मॉल पॉक्स यानी छोटी मात्रा, एक बार फिर से देखना, स्मॉल पॉक्स यानी होता है चेचक, और चिकन पॉक्स यानी होता है छोटी मात्रा, ठीक है। और जो चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, एडवर्ड जेनर ने खोजा था। इसके बाद बात करते हैं पोलिया। आपने नहीं सुना होगा, किसी को कहते हैं तेरे के पोलियो हो रही है, तो वही बात है, पोलियो होता है पोलियो वायरस से। ये सबसे छोटा वायरस है, ये पोलियो वायरस है ना, सबसे छोटा वायरस है। ये क्या कहता है, हमारे तंत्रिका तंत्र को डैमेज कर देता है, जो हमारी बोन्स वगैरह है ना उनको डैमेज कर देता है, या फिर उनको टेढ़ी मेढ़ी कर देता है। किसी का नहीं देखा आप, ऐसे पग घिस के चलता है, किसी का हाथ ऐसे मुड़ा होता है, तो वो होता है पोलियो की वजह से, ठीक है। अब पोलियो की जो वैक्सीन है उसे ओपीवी कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसकी खोज की थी जोनाल्ड सोल्क और अल्बर्ट साइन ने। किसने की? जोनाल्ड सोल्क और अल्बर्ट साइन ने। पोलियो डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कितने को? 24 अक्टूबर को। तो क्या क्या बताया मैंने? पोलियो वायरस से होता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। 24 अक्टूबर को इसका दिन मनाया जाता है, और इसमें वैक्सीन है जोनाल्ड सोल्क और अल्बर्ट साबिन ने इसकी खोज की थी। और वैक्सीन को होता है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। कहते हैं रेबीज की। रेबीज होता है रेप्डो वायरस, रेप्डो यानी हम कहते हैं नहीं सड़क पे रेप्डो वायरस, लोफर सा नाम लग रहा है, तो वैसे ही सड़कों में लोफर घूमते हैं, उससे रिलेट कर सकते हैं। तो रेबीज होता है रेप्डो वायरस से। इसका वाहक कौन होता है? इसका वाहक होता है एनिमल, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, चूहा नहीं होता है इसमें, मैंने गलती से लिख दिया। कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, और चमगादड़ हो गया। क्या होगा? कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़। क्या होगा? कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़, ठीक। इससे क्या होता है, अगर इसका ट्रीटमेंट टाइम पे ना किया जाए तो ये ही हाइड्रोफोबिया में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें क्या हाइड्रो यानी जल, फोबिया यानी डर, यानी आदमी को जल से डर लगने लगता है, ठीक है। इसमें वैक्सीन क्या है? इसकी वैक्सीन का नाम है एंटी रेबीज। क्या? एंटी रेबीज, जिसकी खोज की थी लुईस पास्चर ने। किसने की थी? लुईस पास्चर ने, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारी जो तंत्रिका तंत्र है उसको डैमेज कर देता है, और हमारे जो ब्रेन होता है उसमें सूजन ला देता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसे कुछ लोग मम्स कहते हैं, कुछ लोग इसे मम्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मम्स या फिर गलछुआ, ये क्या होता है, हमारे जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसमें सूजन आ जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या, सलाइवरी ग्लैंड में सूजन आ जाती है, जिससे क्या होता है कि हम पूरा मुंह नहीं खोल सकते, कुछ खा पी नहीं सकते। तो ये कहता है पैरामैक्सो वायरस से होता है, पैरामैक्सो वायरस से होता है। और इसमें क्या है, सलेवरी ग्लैंड है, जो हमारी लार वाली ग्लैंड होती है उसमें सूजन आ जाती है, और ये गला, उससे हमारा गला सूज जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं स्वाइन फ्लू। एक बार बहुत चर्चा में आया था, हमारे लगभग 2010 के में बहुत चर्चा में आया था। H1N1 वायरस से होता है। इसके अलावा होता है बर्ड फ्लू, ये H5N1 वायरस से होता है। ये जूनोटिक बीमारी है। क्या है? जूनोटिक। ये क्या था? जूनोटिक डिजीज वो होते हैं जो जानवर से हमें मिलते हैं। तो बर्ड फ्लू क्या करता है, हमें पक्षियों से मिलता है। मुर्गी वगैरह में बहुत बीमारी होती है, मुर्गियों को तो बहुत बार सीधा दफना दिया जाता है कि उनमें ये बीमारी हो जाती है। इसके अलावा बात करते हैं हर्पीज तो इसमें हर्पीज वायरस से ही होती है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से। इसके बाद बात करते हैं पीला बुखार, ये भी फ्लेवी वायरस से होती है। इसका भी वही मादा मच्छर होती है, एंडीज इजिप्टाई मच्छर। कौन होती है? एंडीज इजिप्टाई मच्छर। इसके बाद बात करें ट्रेकोमा हमारी आंख में सूजन आ जाती है, ठीक। आंख में सूजन आने, ज़्यादा से ज्यादा पानी गिरना, ठीक है। इसके बाद करते हैं खसरा की बात। खसरा को कहते हैं रूबेला वायरस। क्या कहते हैं? रूबेला वायरस। इसकी वैक्सीन होती है MMR। क्या होती है? MMR, ठीक है। इसके अलावा बात करें सार्स, ठीक है। सार्स को कहते हैं सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या कहते हैं? सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके अलावा इसकी बात करें टेस्ट की, तो टेस्ट होता है इसका PCR। क्या होता है? PCR, ठीक। ये बीमारी नहीं होती, ये बीमारियों का घर होता है, मतलब बीमारियों का ग्रुप होता है। बहुत सी बीमारियां मिलकर एक बीमारी बनती है सार्स। ये हमारे इंडिया में 2002 में आया था, ठीक है। इसके अलावा आते हैं इन्फ्लुएंजा। ये इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, ठीक है। इसके अलावा चिकनगुनिया, इसको भी मादा मच्छर है वो फैलाती है। कौन सी? मादा इजिप्टाई मच्छर, ठीक है। इसके अलावा आते हैं सर्दी जुकाम। ये रेनो वायरस है। रेनो यानी नाक से सर्दी जुकाम, हमारे नाक से पानी पड़ता है, तो वही रेनो वायरस से होता है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं इबोला, तो सेम वायरस है, इबोला वायरस से होता है। इसका वाहक चमगादड़ होता है, ठीक है। इसके बाद बात हैं निपा वायरस से होता है, सेम ही, लेकिन ये भी एक जीनोटिक बीमारी है।
क्या है, जूनोटिक डिजीज है, ठीक है। इसके अलावा आते थे हेपेटाइटिस। अब 2 डिजीज पढ़ेंगे, एक तो ये आपका डेंगू और 2 ये मान लेना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, अच्छे से याद कर लेना, हर चीज देख लेना, ठीक है, और ढंग से याद करना। तो सबसे पहले बात है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का क्या मतलब है? हेपेटाइटिस मतलब पेट, हेपेटाइटिस से मतलब पेट से मतलब है। तो हेपेटाइटिस किस वजह से? ये होता है हेपेटाइटिस वायरस की वजह से, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा जो लीवर होता है ना, लीवर में सूजन आ जाती है। अब हेपेटाइटिस भी अकेला नहीं होता, इसमें भी 5-6 टाइप होते हैं। इसमें सबसे पहले होता है हेपेटाइटिस ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके ई, इसके बाद जी, एफ नहीं होता, जी। जो हेपेटाइटिस बी होता है वो सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। तो इनके वायरस भी ये हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारे लीवर होता है ना, वो 2 वर्णक बनाता है, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है। वो लीवर से लीवर्स बनाता है। जब क्या होता है, ब्लड उनको लेना बंद कर दे तो हमारी बॉडी में वो हद से ज्यादा बनने लगेंगे, ठीक है, हद से ज्यादा हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी पीली बनने लगेगी। तो इसे ही पीलिया रोग कहते हैं। पीलिया भी इसी कहते हैं और जॉन्डिस भी इसी कहते हैं, ठीक है। जॉन्डिस में मैंने आपको बताया नहीं था क्या कि वो कौन से थे, मैं अभी नाम भूल गया उनको, जीवक गए थे उज्जैन के राजा का इलाज करने के लिए, ठीक है। तो इसे पीलिया कहते हैं। इसका जो टीका है HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। किसको? 28 जुलाई को। तो हेपेटाइटिस से रिलेटेड क्या है, हेपेटाइटिस वायरस से होता है। इसके 6 टाइप होते हैं, कितने? 6 टाइप होते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी सबसे खतरनाक होता है। हेपेटाइटिस का मतलब लीवर से रिलेटेड होता है, ये लीवर को डैमेज करता है, यानी लीवर में पहले तो सूजन ला देता है, उसके बाद लीवर क्या हुआ, सूजन लाने के बाद जो लीवर है डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद होते हैं एड्स, बहुत नाम सुना होगा आपने तो, है। तो ये कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं होती कि ये एक दूसरे, हमारे तो लोगों में बहुत गंदी प्रथा है कि इसको एड्स हुआ इसके पास नहीं बैठते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये शारीरिक संबंध या फिर जो हम सीरीज हॉस्पिटल में सीरीज काम लेते हैं उनसे, या फिर किसी को ब्लड देने से, जो मतलब जैसे मैं मानता हूँ मेरे एड्स हुए तो मैंने अपना जो एड्स संक्रमित ब्लड किसी और को दे दिया और उसको वो चढ़ गया तो उसको भी हो गया, या फिर मेरे को इंजेक्शन लगाई और वो किसी दूसरे को वही इंजेक्शन किसी दूसरे को लगा दी, तब होता है, ठीक है। ऐसे वैसे नहीं होता किसी के साथ खाना खाने से, उसके कपड़े एक दूसरे पहनने से, ये नहीं होता। तो इसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स के मतलब फुल फॉर्म कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये HIV वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। कौन होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस से, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ वायरस होता है, ये अकेला नहीं होता, ये ग्रुप ऑफ, ये क्या करता है, हमारे शरीर को कोई इफेक्ट नहीं डालता, लेकिन ये हमारी जो WBC में जो लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फोसाइट, वो क्या करती है, हमारे जो ब्लड में कुछ आता है ना उसको पहले चेक करती है, टी लिम्फोसाइट है नहीं, उनको चेक करती है, फिर ब्लड में आने देती है। तो ये वायरस क्या करता है, वो टी लिम्फोसाइट को नष्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे जो भी आएगा वो ये चेक तो कर नहीं पाएगा, ऐसे WBC उसको खा नहीं पाएगी। तो ये क्या करता है कि जो भी गंदगी अंदर आने लगती है, जिससे हमारे में क्या है, ये हम धीरे धीरे रोग बढ़ने लगते हैं, हमें बहुत से रोगों से ग्रसित हो जाते हैं और फिर इंसान की डेथ होती है। तो एड्स कोई बीमारी नहीं है, ये ग्रुप ऑफ डिजीज होती है, ठीक है। तो इसका जो ये ग्रुप ऑफ वायरस होता है, इसमें सबसे जो भयंकर वायरस है वो होता है रेट्रोवायरस। कौन होता है? रेट्रोवायरस। ये WBC के टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है, ठीक है। इसका जो पहला केस आया था वो 1981 में यूएसए में आया था, 1981 में यूएसए में आया था, और इंडिया में पहला केस आया था 1986 में, ठीक है। यह क्या कहना, हमारे श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। तो इसके अलावा एक बीमारी हो रही वो है मेनिंजाइटिस। ये हमारी क्या करता है, जो ब्रेन है उसमें फीवर ला देता है, ब्रेन में बुखार ला देता है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, वायरस भी अपना कंप्लीट हो गया, इसी ये हमारा आज तीसरा वीडियो है। तो इसके साथ हमारा ह्यूमन डिजीज कंप्लीट होता है। इसके बाद हम कुछ देखते हैं, आप सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करें, जैसे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम, लीवर से यो रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।